छोटी सी चर्चा सुनाऊं, बिल्कुल सच्ची घटना। देखो, एक बार क्या हुआ कि मैं अखबार पढ़ रहा था। मैं एक बार अखबार पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि अखबार में मेरी फोटो छपी है। हाँ, लेकिन लिखा हुआ था कि फलाने जी की मृत्यु हो गई। मुझे लगा वाह, ये घटिया मजाक किसने किया होगा, मैं तो जिंदा हूं और अखबार में फोटो आ गई, मर गए फलाने, मृत्यु हो गई। मैंने ध्यान से देखा, ये तो गलत छपा है। आज तो 1 अप्रैल भी नहीं है कि कोई मजाक कर रहा हो। तभी मैंने बाहर कुछ आवाजें सुनी, तो मैं बाहर गया तो मैंने बाहर देखा कि सारे लोग रो रहे थे। माँ, पिता, भाई, बहन, पत्नी, बच्चे, और वहां एक सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ कोई पड़ा था। मैंने ध्यान से देखा, कौन है ये भाई साहब? देखा तो वो मैं ही था। अरे मैं यहां भी, मैं वहां भी। मैंने सबको बोला कि भाई आप रो क्यों रहे हैं? माँ, पत्नी, पुत्र, परिवार, कोई सुनने को तैयार नहीं, सब रो रहे हैं। और वो मरा हुआ जो था वो मेरी ही लाश थी। सबको मैं चुप कराए जा रहा पर कोई नहीं सुन रहा, सब रोने में व्यस्त हैं। अब थोड़ी देर बाद मुझे समझ आया कि अखबार में जो लिखा था कहीं वो सच तो नहीं था। ऐसा तो नहीं कि मैं सच में मर गया हूं और अब तो मैं केवल सूक्ष्म शरीर मेरा भटक रहा है। मैं सबको देख सकता हूं पर मुझे कोई नहीं देख सकता। थोड़ी देर बाद मुझे बिल्कुल कन्फर्म हो गया। कुछ लोग बाहर अर्थी सजा रहे थे, कुछ लोग चिता की तैयारी कर रहे थे, नात रिश्तेदार रोने में बिजी थे। मैं अपने ही मृत्यु का नजारा देख रहा था। तभी मैंने भगवान से हाथ जोड़ करके कहा, हे विधाता, शायद सच है कि मैं मर चुका हूं, पर देखो ये मेरी मां रो रही है, मेरी बहन, मेरी पत्नी, मेरा परिवार। हे भगवान, बस 1 मिनट का मुझे वक्त दे दो तो मैं अपनी रोती हुई मां से कुछ कह दूं। हे विधाता, मुझे 1 मिनट का समय, अब मैं मरने के बाद ना गिड़गिड़ा रहा था। हे भगवान, मुझे बस 1 मिनट का समय दो, मैं अपनी पत्नी से कुछ कह दूं, अपने बच्चों को कुछ कह दूं, अपने पिता से कुछ आखिरी शब्द कह दूं। कुछ लोगों से मुझे माफी मांगना है। ये जो रो रहे हैं ना, इनमें से कितनों का मैंने बहुत दिल दुखाया है। ये पत्नी है, इसने मेरा कितना सम्मान किया, कितनी मेरी इज्जत की, मेरे लिए अपनी माँ, पिता, भाई, बहन, घर, नाम, गोत्र सब छोड़ा, लेकिन मैंने कभी इसका सम्मान नहीं किया, सीधे मुंह बात नहीं की। हे भगवान, अपनी गलती की माफी मांगने का तो एक मौका दे दो, 1 मिनट का समय दो, मैं एक बार सॉरी तो कह लूं, एक बार ये तो कह लूं कि मेरे गुनाहों को, मेरे अपराधों को माफ कर दो। हे भगवान, मुझे 1 मिनट का समय। मैं अब ऐसा हो गया कि मुझे 1 मिनट के लिए गिड़गिड़ाना पड़ रहा है कि तभी यमराज जी ने कहा, भगवान ने यमराज जी से कहा, अच्छा चलो ये जिद करता है, 1 मिनट दो। तो यमराज जी ने मुझे मेरी जिंदगी से 1 मिनट बढ़ाकर मुझे दे दिए। लो, 1 मिनट चाहिए ना, लो। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करता हूं कि यदि मेरी जगह आप होते और आप 1 मिनट के लिए गिड़गिड़ा रहे होते, तड़प रहे होते, रो रहे होते, और यमराज यदि आपको ओनली 1 मिनट देते, तो सवाल आपसे है कि आप उस 1 मिनट में क्या करते?
जब आपकी पत्नी, आपकी माँ, आपका परिवार आपके लिए रो रहा और आपकी जिंदगी का केवल 1 मिनट शेष बचा हो, जरा कल्पना कीजिए, जरा आप इमेजिन कीजिए कि आपके सारा समय निकल चुका, ओनली 1 मिनट शेष रह गया जीवन का। अब आप बताओ उस 1 मिनट में आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या आप किसी से नफरत करेंगे? उत्तर देते चलना। क्या आप किसी से नफरत करेंगे? क्या आप किसी से घृणा करेंगे? क्या आप किसी से झगड़ा करेंगे? क्या आपको अपनी पत्नी से अब शिकायतें रहेंगी? क्या आपको अपने पति से अब शिकायतें रहेंगी? क्या आपको अपनी सास से या बहू से कोई शिकायत रहेगी? क्या आपको अपने पुत्र, पिता, मां किसी से शिकायत रहेगी? ना या हां? ना। इसलिए एक बात कहूं मेरी मां, जीवन को ऐसे मत जिया करो कि अभी बहुत साल है। जीवन को ऐसे जिया करो कि बस आखिरी मिनट चल रहा है। जीवन को ऐसे जिया करो कि ये बस आखिरी मिनट है, इस 1 मिनट के बाद मैं नहीं रहूंगा। इस 1 मिनट में जितना अच्छा काम है वो सारा कर लो, और आप हर बुरे काम से तब बच जाएंगे जब आप केवल 1 मिनट का जीवन समझ लेंगे कि ये जीवन का कोई भरोसा नहीं है। जीवन आज है, हम आज हैं, कल रहेंगे, इसकी गारंटी कौन लेगा? इसलिए अपने हर रिश्तों को ना समय दो। शिकायतें बहुत हो गई, मेरी पत्नी अच्छी नहीं, मेरा पति अच्छा नहीं, ना, जैसी है, जैसा है, अच्छा है, बुरा है, स्वीकार करो। और ये सोचो कि आपकी पत्नी सबसे अच्छी है, आपका पति सबसे अच्छा है, आपका भाई, आपका पिता, आपका पुत्र सबसे अच्छा है, आपके रिश्ते सबसे बेहतर हैं, और ईश्वर का धन्यवाद दो। और ये सोचो कि हम तो किसी लायक नहीं थे, भगवान ने हमें सब बहुत अच्छा दिया है। हर बात पर ईश्वर का थैंक यू हो, धन्यवाद हो, शिकायतें ना हो साहब। विडंबना ये है कि आप धन्यवाद तो देते नहीं, बस शिकायतें लिए बैठे।